जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आप किसी व्यक्ति के पास जा कर के साधना सीख रहे थे, आपके वो गुरु हैं, उनसे आप साधना सीखें, आपको सिद्धियों की प्राप्ति भी हुई, त्रिवाचा इत्यादि भी प्राप्त हुआ, लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ कि आपकी दिव्य दृष्टि बंद गई। आप किसी भी चीज़ को देखने सुनने में असमर्थ होने लगे। धीरे धीरे आपको जो भी चीज़ प्राप्त थी वो कुंठित हो गई। और जब आप इस चीज़ के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, अपने गुरु से उनसे मार्गदर्शन लेने का प्रयास करते हैं, तो वो मना करते हैं या फिर वो आपको बोलते हैं कि इन सभी चीज़ों की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। यह कैसे और क्यों होता है? और सबसे बड़ी बात कि एक गुरु अपने शिष्य को कैसे बांधते हैं। देखिए, गुरु गुरु होते हैं, वो सभी विद्याओं को आपको नहीं देंगे। चाहे अगर वो आपको 10 विद्या दे रहे हैं तो 11वीं एक ऐसी विद्या अपने पास अवश्य रखेंगे जो कभी जीवन में काम आए। आप कोई गलत मार्ग पे चलें तो उसका वो बंधन कर सकें, ऐसी चीज़ों को रखते हैं। लेकिन आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो एक ऐसा कॉमन सा विषय है कि शिष्य सही हो, सात्विक हो, शुद्ध हो, आचरण का पवित्र हो, लेकिन उसके पश्चात भी जो गुरु हैं वो बांध देते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बनता है धन। अर्थ प्रधान युग है। आप अपने गुरु जी से सभी विद्याएं सीख ली हैं, लेकिन आप उनके कहने में नहीं चल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि भाई तुम इस प्रकार के कार्य को कर दो मेरे, आप उसे मना कर रहे हैं। होता है ना, जो गुरु सिखाते हैं वो फिर बोलते हैं। ये बात तो अलग है कि कोई परीक्षा लेने के लिए बोल रहा है या क्या बोल रहा है, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई कृत्य हो जाए, आपको कोई गुरु बांध दे, तो किस प्रकार से करें। इसमें सबसे बड़ा विषय होता है कि गुरु को इस बात की जानकारी होती है कि आपने अगर जिन विद्याओं को उनके माध्यम से सिद्ध किया है, वचन में क्या लिए हैं, किस मंत्र के द्वारा उनका आवाहन किया है, किस मंत्र के द्वारा आपने उनसे वचन लिया है, किन किन कार्यों को संपादित करने में आप उस शक्ति के माध्यम से सिद्ध हैं, उस शक्ति के माध्यम से आप संपन्न कर सकते हैं। ये सब चीज़ की जानकारी उन्हें होती है। तो जब बंधन किया जाता है तो ये गुरु के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। वो सिर्फ मात्र एक वचन मात्र दे करके संकल्प से ही उस शक्ति का बंधन कर सकते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं, जब उनको मंत्र विद्या के विषय में पता होता है तो उस मंत्र का उपसंहार विधि भी होती है। सभी गुरु परंपरा में अलग अलग होती है। उस माध्यम से वो, चूँकि आप उनके शिष्य हैं तो उनको जानकारी है, वो आपके विषय में सब जान रहे हैं और उस मंत्र के विषय में भी सब कुछ जान रहे हैं, तो उसका प्रयोग करके वो बंधन लगा देंगे। फिर वो चीज़ें आपको कार्य नहीं करेंगी। जिस भी देवी शक्ति को आपके पास आना था उनको वचन दे देंगे, वो आपके पास आने से इनकार कर देंगी, तो वो नहीं आएंगी। ये सभी प्रकार होते हैं। इसके सिवाय जो थोड़े से विशिष्ट प्रकार के तंत्र साधक होते हैं, वो ऐसा करते हैं कि जब आप साधना कर रहे हो, लोग चूल काट करके यानी बाल काट करके रख लेते हैं, कोई चुटैया काट करके रखवा लेते हैं, कोई दशांग भी कटवा करके रखाते हैं। जैसे कि नाखून है, वो बोलते हैं कि पहले आपको देना पड़ेगा। हाथ पैर के नाखून, आपके सिर शीश के बाल, इन सभी चीज़ों को भी वो रख लेते हैं अपने पास में। ये इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कालांतर में आप बहुत अधिक किसी वैसे बड़ी चीज़ को सिद्ध कर लें और आप उनकी बातों को नहीं माने तो ये रोक लगा सकें। ये चीज़ स्पष्ट रूप से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके सिवाय गुरु को जब बंधन करना होता है, या तो वो बिना बताए ही वो बंधन करने में समर्थ होते हैं। दूसरा एक तरीका ये होता है, अगर उस विद्या को पूरी तरीके से कुंठित कर देना है, आपके शरीर में वो विद्या दोबारा फिर कभी प्रस्फुटित ना हो, यानी दोबारा वो कभी उनका विकास ना हो पाए। क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा, जो क्षमता होती है, जिस शक्ति का हम आवाहन करते हैं, सबसे पहले हमारे शरीर में उस ऊर्जा की, उस तत्व की वृद्धि होती है। तब वो शक्ति हमारे ऊर्जा के साथ संतुलन बना करके, हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ संतुलन बुला करके हमें वो दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। दिव्य दृष्टि हमारे सूक्ष्म शरीर को मिलता है। सूक्ष्म ऊर्जा, सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर जो है, प्राण ऊर्जा जो है, हमारे भौतिक शरीर के साथ कनेक्टेड होते हैं, मिले होते हैं। जब कोई दिव्य शक्ति का हम आवाहन करते हैं और उनके माध्यम से हमें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो माध्यम बनता है भौतिक शरीर और उस दिव्य ऊर्जा के बीच का। तो यानी कि उसका विकास जो है सूक्ष्म शरीर में हुआ है। जो दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त हुई है या दूर श्रवण शक्ति प्राप्त हुई है, तो वो सूक्ष्म शरीर में उसका विकास हुआ है। तो गुरु जो हैं, अगर वो चाहें कि इस व्यक्ति के जीवन में कभी भी इस साधना के माध्यम से वो दूर श्रवण शक्ति या देखने की क्षमता जो है कभी ना प्राप्त हो, तो उसके लिए सूक्ष्म शरीर का बंधन या तो किसी तंत्र के माध्यम से करेंगे, गणित विद्या के माध्यम से करेंगे, अथवा आपके सूक्ष्म शरीर को अपनी किसी दूसरी विद्या के द्वारा बंधित कर देंगे या मलिन कर देंगे। किसी ऐसी अभिमंत्रित वस्तु को आपको खिला देंगे, किसी ऐसी जड़ी को खिला देंगे कि वो ऊर्जा, वो तत्व, चाहे वो यक्ष गंधर्व किन्नर इत्यादि हो, कोई प्रेत उपदेव कैटेगरी की कोई शक्ति क्यों ना हो, कोई देव शक्ति क्यों ना हो,
वो फिर कृपा ही नहीं कर पाएंगे, या फिर वो चाहेंगे भी आपके समक्ष आने, आप बहुत अधिक मंत्र जप कर रहे हैं, आपके समक्ष वो आ रहे हैं, लेकिन चूंकि आपके गुरु के द्वारा बंधित हैं तो वो इस चीज़ में, इस वचन को हटाने में समर्थ नहीं हो पाएंगी और कभी आपको दोबारा दिव्य दृष्टि प्रदान कर नहीं पाएंगी। आएंगे जरूर, सामने खड़े भी होंगे, लेकिन आप में वो सामर्थ्य नहीं हो पाएगा कि आप पुनः जो है इस चीज़ को प्राप्त कर सकें। ऐसी स्थिति में सभी चीज़ों को बदलना पड़ता है। तो ये सारे प्रकार हैं, और भी इसके सिवाय बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से एक गुरु जो है अपने शिष्य के ऊपर बंधन लगा देते हैं शक्तियों के द्वारा और उनकी सिद्धियों को कुंठित कर देते हैं। आशा है इस जानकारी से आपको कुछ विशेष लाभ प्राप्त होगा, आप इन विषयों को समझेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर।